और दिनों की तरह वो भी एक आम दिन था जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाता है, यानी कि एक लड़का एक उससे बड़ी उम्र की एक औरत के घर जाता है। वहाँ पर जाकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद ये दोनों लोग जब बेड पर निढाल पड़े होते हैं तो उसके बाद ये लड़का उस औरत से एक ऐसी डिमांड कर देता है जिसे सुनकर वो भी एक बार को हचकिचा जाती है। दरअसल ये लड़का उस औरत से ये कहता है कि हमने बहुत बार आपस में संबंध बनाए हैं और बहुत बार होटलों में बनाए हैं, और हर बार हमने जब भी संबंध बनाए हैं तो अकेले ही संबंध बनाए। तो क्या ना हो कि अगर हम लोग शारीरिक संबंध तुम्हारे पति के सामने बनाए तो कैसा रहेगा। जो काम आज तक किसी भी प्रेमी प्रेमिका ने किसी के साथ नहीं किया है वो काम हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जब औरत इस तरीके से अपनी प्रेमी की डिमांड सुनती है तो वो चौंक जाती है। एक बार को उसे झड़कती है, एक बार उसे डांटती है। वो कहती है कि तुम्हें इस रिश्ते को ख़त्म करना है या फिर तुम अब कुछ और सोच रहे हो। लेकिन उसके जवाब में उसका प्रेमी जो होता है वो बार बार उससे वही डिमांड करता है, बार बार उससे वही जिद करता है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध उसके पति के सामने बनाना चाहता है। इसके बाद ये बात आई गई हो जाती है। वो प्रेमिका अपने प्रेमी से ये कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति से इस बारे में समझ बूझ कर और उसको समझा कर बता कर तुम्हें इस बारे में ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है जब एक बार फिर से प्रेमी अपनी प्रेमिका यानी कि उस औरत से कहता है कि तुम्हारे पति के सामने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। तो इसके बाद वो प्रेमिका यानी कि वो जो औरत होती है वो अपने प्रेमी के साथ अपने पति को लेती है और लेकर वो एक जंगल में जाती है। वो लोग ये कहते हैं कि हम जंगल में इस काम को कर सकते हैं और जंगल में शारीरिक संबंध बनाओ तुम मेरे साथ। ऐसा कहकर वो प्रेमिका यानी कि वो औरत अपने प्रेमी को, जो कि कम उम्र का एक लड़का था, उसे लेकर अपने पति के साथ उस जंगल में पहुँच जाती है। अब उस जंगल में शारीरिक संबंध बनने के बाद एक मर्डर हो जाता है। उस मर्डर में एक व्यक्ति फरार हो जाता है, एक को जेल हो जाती है और एक इस दुनिया से ही रुखसत हो जाता है। तो आज की इस खौफनाक साजिश से भरी हुई और इस अजीबोगरीब वारदात को आपके साथ सुनाते हुए मैं खुद ही हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा ज़रूर, और इस वीडियो का जो अंत होगा वो आपको भी परेशान कर देगा। तो इस वीडियो का अंत आपको रोमांचित कर देगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, यह हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आइए बताते हैं हुआ क्या था। दरअसल मध्य प्रदेश का एक शहर है गुना, और इसी गुना का एक थाना लगता है जिसे कैंट थाना कहते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं 26 फरवरी 2025 की। दरअसल यही वो दिन था जब इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक की जो पहचान हुई उसका नाम आदित्य जाटव है। इसकी उम्र करीब 30-35 साल के आसपास है। वहीं जो हत्यारे हैं यानी कि जो लोग और दोषी पाए गए हैं उसमें उसकी प्रेमिका यानी कि वो महिला है जिसका नाम भारती दोहरे है, और उसका पति शिवराज दोहरे। दरअसल हुआ यूँ था कि जो शिवराज दोहरे नाम का व्यक्ति है ये बहुत अपराधी किस्म का व्यक्ति था। एक अपराध के सिलसिले में इसे जेल हो जाती है और ये जेल चला जाता है। अब इसकी पत्नी भारती, जो कि इस घर में अकेले रहा करती थी, इसे एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। उसकी साथी की एक डिमांड थी, जो ख्वाहिश थी, वो इस आनंद जाटव नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जाकर ख़त्म हो जाती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों की दोस्ती अब शारीरिक संबंधों में बदल जाती है। इधर पति, जो कि शिवराज दोहरे, जेल में सज़ा काट रहा होता है, उसकी पत्नी घर पर यानी कि अपनी प्रेमी आनंद जाटव के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। दोनों का यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। यहाँ तक कि ये सिलसिला तब भी चलता रहता है जब उसका पति शिवराज दोहरे जेल से छोड़ जाता है। तब भी उसकी पत्नी भारती दोहरे अपनी प्रेमी आनंद जाटव के साथ गाहे बगाहे यहाँ वहाँ, कभी होटल में तो कभी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क में तो कभी घर तक में उससे मिलना जुलना जारी रखती है। ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी था। एक रोज़ 25 फरवरी 2025 को एक वो दिन आता है जब आनंद जाटव अपनी प्रेमिका के घर नशे की हालत में पहुंचता है। वहां पर जाकर वो अपनी प्रेमिका यानी कि भारती दोहरे से ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। इत्तेफाक से उसका पति भी उसी घर में था और ये बार बार उससे यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पति की मौजूदगी में उसके सामने ही शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। इसके बाद जब शिवराज की पत्नी भारती सुनती है तो वो अपने पति की मौजूदगी में पहले तो अपने प्रेमी को बहुत मना करती है, उससे बहुत समझाती है। लेकिन उसके बाद जब ये प्रेमी फिर भी नहीं मानता है तो शिवराज दोहरे और उसकी पत्नी भारती दोहरे दोनों मिलकर इसको सबक सिखाने के बारे में सोचते हैं। वाकई ये बहुत ही खौफनाक हत्याकांड की साजिश अब स्क्रिप्ट के रूप में निकल कर सामने आने वाली थी, जिसके बारे में आनंद जाटव ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब भारती और शिवराज दोनों मिलकर आनंद जाटव को शराब के नशे में ही और ज़्यादा शराब पिला देते हैं। इसके बाद आनंद जाटव नशे में धुत हो जाता है और आनंद जाटव नशे में एक बार फिर से अपनी प्रेमिका यानी कि वो जो औरत थी भारती दोहरे, उससे शारीरिक संबंध बनाने की बातें करने लगता है। इसका पति शिवराज दोहरे, जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, उससे कहता है कि हम लोग घर में तो बहुत बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं, चलो बाहर चलते हैं। इसके बाद शिवराज दोहरे, उसकी पत्नी भारती दोहरे
और उसका ये जो प्रेमी था आनंद जाटव, ये तीनों लोग एक स्कूटी पर बैठकर 25 फरवरी 2025 को वहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं एक जंगल की तरफ। इसके बाद जब ये लोग जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बार फिर से शराब का दौर जारी होता है। तीनों लोग थोड़ी-थोड़ी शराब पीते हैं, जिसमें आनंद जाटव को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। उसके बाद उसका पति यानी कि भारती का जो पति शिवराज था, वो आनंद से ये कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो तो अपने कपड़े उतारो, निर्वस्त्र हो। इसके बाद आनंद जाटव जो कि नशे में था और अब बहुत ज़्यादा जोश में आ चुका, तो अपनी प्रेमिका यानी कि भारती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने कपड़े उसी जंगल में उतार कर सामने रख देता है। उसका पति शिवराज दोहरे जो कि इस पूरी चीज़ को सामने बैठकर देख रहा था। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर भारती और शिवराज आनंद जाटव के ऊपर टूट पड़ते हैं और चुन्नी से उसका गला घोंट देते हैं। इसके बाद होता यूँ है कि जब ये लोग उसकी हत्या कर रहे होते हैं, आनंद जाटव बेदर्द से तड़प तड़प कर मर रहा होता है, तो अचानक से आसपास हलचल होती है। कुछ लोग जा रहे होते हैं जो कि आनंद जाटव की हत्या होते हुए देख लेते हैं। दरअसल वो वहीं के पास के रहने वाले ग्रामीण लोग होते हैं जो लोग इस हत्याकांड को सामने होते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो लोग डर के मारे सामने नहीं जा पाते हैं। और इधर भारती और उसका पति जो शिवराज था, ये दोनों लोग बहुत ही खौफनाक तरीके से स्टॉल डालकर आनंद जाटव की बेदर्दनाक हत्या कर देते हैं और वहाँ से स्कूटी पर बैठकर फरार हो जाते हैं। 25 फरवरी को उसके बाद ये लोग जब हत्याकांड को अंजाम देते हैं तो ये लोग वहीं पर आनंद जाटव की कपड़े, उसके जूते, वो सब कुछ शिनाख्त करने वाली चीज़ें जो थीं उसको वहीं पर कपड़ा डालकर जलाकर राख कर देते हैं। और खाक करने के बाद वहाँ से जब इत्मीनान हो जाता है तो ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद कल होता ये है कि ग्रामीण इलाके के वो लोग जिन लोगों ने इस हत्याकांड को होते हुए अपनी आँखों से देखा था, वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। और पुलिस जब सूचना पाती है तो पुलिस की सूचना पाते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई करती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। चश्मदीदों से पूछताछ करी जाती है तो ये पता चलता है दरअसल एक स्कूटी पर जो कि काले रंग की थी, उस पर 2 लोग सवार थे जो देखने में पति और पत्नी लग रहे थे। वो लोग इस व्यक्ति को लेकर यहाँ पर आए थे, इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और एक स्कूटी पर ही बैठकर यहाँ से फरार हो गए। दोस्तों इसके बाद उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उस गाड़ी की शिनाख्त करती है और शिनाख्त करने के बाद उस नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस उस घर पर पहुंचती है जहां पर शिवराज और भारती दोनों रहा करते थे। जहां पर 8 मार्च 2025 को शिवराज तो घर पर नहीं मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी भारती दोहरे उसी घर पर थी। पुलिस तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए भारती दोहरे को गिरफ्तार करती है और उसे गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आया जाता है। ज़रूरी कार्यवाही करते हुए तत्काल सख्ती से पूछताछ करी जाती है, लेकिन शुरुआत में भारतीय पुलिस को सकाने का, उसे बरगलाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है। इसके बाद पुलिस ने और ज़्यादा जब सख्ती दिखाई तो भारती टूट पड़ती है और अपने सारे जुर्म को कबूल कर लेती है। दरअसल भारती दोहरे ये बताती है कि ये आनंद जाटव नाम का व्यक्ति जो कि 35 वर्ष का था, वो मेरे पति की जेल जाने पर मेरे साथ घर पर मेरे आकर दोस्ती बनाया करता था और दोस्ती के बाद हम दोनों का सिलसिला जो था वो शारीरिक संबंधों में तब्दील हो जाता है। शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जब आनंद जाटव बराबर आना जाना शुरू करता है और इधर जब मेरा पति जो कि जेल से छूट जाता है, वो जेल से छूटने के बाद घर पर आकर रहने लगता है। और इधर आनंद जाटव जो कि अब इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ चुका था उसका कि वो बार बार घर पर आकर अब मेरे पति के सामने ही मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड किया करता था। इस चीज़ को मेरे पति को और मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। और 26 फरवरी को जब एक बार फिर से आनंद जाटव घर पर आकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड करता है तो मेरे पति शिवराज और मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद हम दोनों ने आनंद को सबक सिखाने के बारे में सोचा और 26 फरवरी को ही हम लोग उसे लेकर बिलोनिया गांव लेकर पहुंचते हैं। वहीं के एक जंगल में हम लोग उसके सामने इस तरीके का प्रपोजल रखते हैं कि अगर तुम संबंध बनाना चाहते हो तो कपड़े उतारो और शारीरिक संबंध बना लो। तो उसके बाद आनंद जाटव जैसे ही कपड़े उतारता है, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर चुन्नी से उसका गला घोंट देते हैं और गला घोंट कर उसकी नग्न लाश को वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके साथ उसके कपड़े और जूते जला देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हमें लोग देख लेंगे या फिर हमारी स्कूटी की शिनाख्त हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद आनंद जाटव की इस हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आसपास के जो ग्रामीण थे उनकी निशानदेही के बाद और भारती की इस इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस की कार्यवाही करते हुए भारती दोहरे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं उसका पति जो शिवराज दोहरे है वो अब भी फरार है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और आनंद जाटव जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक हवस और एक साजिश की भेंट चढ़ जाता है और इस तरीके से खौफनाक हत्याकांड को 25 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के गुना शहर से निकलकर सामने आए, जिसके बारे में मैंने आपसे तफसील से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, बिलोनिया गांव में इस तरीके से जब एक शव की शिनाख्त होती है तो लोग हड़कंप में आ जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक प्रेमी जो कि इस तरीके से एक प्रेमिका के ऊपर हावी हो जाएगा, वो अपनी एक प्रेमिका यानी कि उससे बड़ी उम्र की प्रेमिका के सामने, उसी के पति के सामने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड कर सकता है।
तो दोस्तों इस तरीके से खौफनाक हत्याकांड सामने आया। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो मामला निकल कर आया है ये 25 फरवरी का ताज़ा मामला है, जो कि मैं समझता हूँ कि समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन हवस, शराब के नशे और इस तरीके की जो इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं उनके कारण इस तरीके की खतरनाक हत्याकांड की वारदातों को आए दिन हम अपने सामने देख रहे हैं। इस घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? जो हुआ वो सही हुआ या फिर गलत हुआ? आपकी राय अपनी कमेंट विचार में ज़रूर बताएं। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।